विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष में हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम कबीर दास जी के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम रस को अंग शीर्षक से संकलित दोहों का अध्ययन करेंगे। राम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवण दुर्लभ है मांगे शीस कलाल। कबीर दास जी कह रहे हैं, राम रूपी रसायन से प्रेम रूपी रस उत्पन्न होता है। यहाँ रस से आशय आनंद से लिया जाएगा। कहने का आशय है कि जब हम राम का जो बार बार नाम लेते हैं, राम 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 रटते हैं, तो इससे प्रेम रूपी रस उत्पन्न होता है। पीवत अधिक रसाल, और जो भी व्यक्ति इस रस को पीता है, इस आनंद को अनुभव करता है, वह और अधिक मधुर प्रतीत होता है। कबीर पीवण दुर्लभ है, किंतु इस राम रूपी रसायन से उत्पन्न प्रेम रस को पीना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। क्यों कठिन है? मांगे शीस कलाल, कि यहाँ पर जो कलाल शराब बेचने वाले व्यक्ति को कहा जाता है कि यहाँ जो शराब बेचने वाला व्यक्ति है या जो कलाल है, वह शीस मांगता है। यानी इस रस को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के परमात्मा के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें शीस देना पड़ता है। और शीस देने से का मतलब यह नहीं है कि हमें सिर कटा देना है। यहाँ सिर का त्याग करना, सिर देने से आशय है अहंकार का त्याग करना। तो कबीर दास जी कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने अहंकार का परित्याग नहीं करता है, तब तक वह राम या परमात्मा से प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है। कबीर भाठी कलाल की बहुतक बैठे आई, सिर सौंपे सोई पीवे नहीं तो पिया न जाई। दूसरे दोहे में भी वही बात है जो हमने प्रथम दोहे में पढ़ी है। कलाल शराब बेचने वाली एक जाति होती थी जिसे कलाल कहते हैं। और जब ये शराब बनाने की एक भट्टी बना लेते हैं, भाटी, यहाँ भट्टी के लिए आया है। कबीर भाटी कलाल की बहुतक बैठे आई। तो कबीर दास जी कह रहे हैं, यह जो संसार है, यह भी क्या है? कलाल की भट्टी है। बहुतक बैठे आई, और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस शराब को पाने के लिए, पीने के लिए, इस आनंद को प्राप्त करने के लिए बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? बहुत से लोग तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं, बहुत से मंदिरों में बैठे हैं, बहुत से गुरुओं के पास बैठे हैं। यानी इस आनंद को प्राप्त तो बहुत से लोग करना चाहते हैं और इसके लिए अलग अलग प्रयासरत भी हैं, किंतु पाएगा कौन इस आनंद को? सिर सौंपे सोई पीवे। वही बात है कि जो सिर सौंपेगा, यानी जो अपने अहंकार का त्याग करेगा, अपने अस्तित्व को छोड़ेगा, वही इस रस को पी सकता है। नहीं तो पिया न जाई, अन्यथा इसे पीना संभव नहीं है। तो कबीर दास जी ने एक ही बात ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बताई है कि हम ईश्वर का साक्षात्कार तभी कर सकते हैं जब हम अपने अहंकार का त्याग करेंगे। जिहि सर घड़ा न डूबता, अब मैंगल मनी नहाई, देवली बूढ़ा कलश सु पंछी शंशी तिसाई जाए। जिहि सर, जिस सरोवर में घड़ा न डूबता, घड़ा भी नहीं डूबता था, अब मैंगल मनी नहाई, मैंगल यानी मदमस्त, मनी हाथी, किंतु अब उस सरोवर में जिसमें घड़ा भी नहीं डूबता था, मदमस्त हाथी भी नहा रहा है। देवली बूढ़ा कलश सु, देवली यानी मंदिर। और जब हम मंदिर की आकृति देखते हैं विद्यार्थियों, तो जो सबसे ऊपर गोल गुंबद होता है उसे कलश कहते हैं। कि अब क्या है, जो मंदिर है वह भी कलश सहित इस सरोवर में डूब गया है। पंछी तिसाई जाई, किंतु जो पक्षी है वह अभी प्यासा जा रहा है। यहाँ इसका आशय इस प्रकार लिया जाएगा कि जिस सरोवर में घड़ा भी नहीं डूबता था, यानी जब तक मनुष्य के भीतर अहंकार रहता है, तब तक उसके अंदर कुछ भी समा नहीं सकता है। तो जब तक मनुष्य अहंकारग्रस्त रहेगा, तो उसके अंतर्गत जो परमात्मा का सरोवर है उसमें घड़ा भी नहीं डूब सकता है। अब मैंगल मनी नहाई, और जैसे ही मनुष्य अपने भीतर स्थित अहंकार का परित्याग करेगा, तो उसमें मदमस्त हाथी भी नहा सकता है। कहने का आशय है, जैसे ही मनुष्य अपने अहंकार का परित्याग करेगा, तभी उसे ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्रतीति होने लगेगी, और तब जाकर ही वह परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को अपनाने को तत्पर होगा। देवली बूढ़ा कलश सो, मंदिर कलश सहित डूब गया है, यानी अब संपूर्ण अहंकार अपने अस्तित्व को त्याग चुका है या पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। पंछी तिसाई जाई, पक्षी फिर भी प्यासा जा रहा है। यहाँ पक्षी से आशय हम जीवात्मा से लेंगे कि जब मनुष्य अपना
अहंकार को छोड़ देता है तब वह परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। किंतु जो विषय वासनाओं में लीन, विषय वासनाओं में आसक्त जीवात्मा है, वह उस परिस्थिति में क्या रह जाती है, प्यासी रह जाती है। क्योंकि वह जो परमात्मा का सरोवर है वह बहुत विशाल है, उसमें मदमस्त हाथी भी नहा सकते हैं, यानी वहाँ अपार आनंद है। किंतु उस आनंद को अनुभूत कौन कर पाता है? वही व्यक्ति जो अहंकार का त्याग कर लेता है। किंतु जो व्यक्ति विषय वासनाओं में लीन है वह उस समय उसको उस सरोवर से भी प्यास नहीं मिटेगी और वह स्वयं को प्यासा ही महसूस करेगा। सबे रसायन मैं पिया हरीसा और न कोई, तिल एक घट में संचरे तो सब तन कंचन होए। कबीर दास जी कहते हैं, मैंने सभी प्रकार के रसायनों को, रसों को पीकर देख लिया है, किंतु जो ईश्वर को प्राप्त करने पर जो आनंद प्राप्त होता है उसके समान कोई अन्य रस या आनंद नहीं है। तिल एक घट में संचरे, तिल यानी तिल के समान छोटा सा कतरा भी यदि हमारे शरीर में, हमारे हृदय में संचरण हो जाता है उस प्रेम का, उस आनंद का, तो सब तन कंचन होए, तो हमारा संपूर्ण शरीर ही सोने के समान पवित्र हो जाता है। कहने का आशय है, जैसे ही हमारे हृदय में आत्मा को परमात्मा का आभास होता है या वह परमात्मा को स्वीकार कर लेता है अपने अहंकार को त्याग कर, तो हृदय में परमात्मा का भाव आते ही संपूर्ण शरीर भी पवित्र हो जाता है। तो यही बात कबीर दास जी कह रहे हैं, मैंने सभी प्रकार के रसों का पान करके देख लिया है, किंतु हरि को प्राप्त करने पर जो आनंद प्राप्त होता है, जो हम हरि का रस है, उसके समक्ष अन्य कोई रस नहीं है। और इसका एक कतरा यानी अंश मात्र भी यदि हमारे हृदय में संचरित हो जाता है तो हमारा संपूर्ण शरीर पवित्र, सोने के समक्ष पवित्र हो जाता है। हेरत हेरत हे सखी रह्या कबीर हिराई, बूंद समानी संबंध में सोकत हेरी जाई। यहाँ दो दोहे हैं लांबी को अंग में, और दोनों ही दोहों में कबीर ने आत्मा और परमात्मा की अभिन्नता की बात कही है। हम बात कर चुके हैं कि कबीर दास जी शंकराचार्य द्वारा प्रतिपादित अद्वैतवाद के समर्थक थे। अद्वैतवाद यानी आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग वस्तु नहीं है, बल्कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है और अंततः उसे परमात्मा में ही विलीन होना है। इसी अभिन्नता को यहाँ कबीर ने प्रस्तुत किया है। हेरत हेरत हे सखी देखते देखते, रहा कबीर हिराई, स्वयं कबीर ही खो गया। बूंद समानी समंद में, जो बूंद है वह समुद्र में समा गई। सोकत हेरी जाई, अब उन्हें कैसे खोजा जा सकता है। यहाँ बूंद जीवात्मा का प्रतीक है और समन परमात्मा का प्रतीक है। जैसे समुद्र की बूंद समुद्र से अलग होने पर ही हमें दिखाई देती है, किंतु जैसे ही वह बूंद पुनः समुद्र में समा जाती है तो हम उसे अलग से देख नहीं पाते हैं। तो ये जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता का द्योतक है। और कबीर दास जी कह रहे हैं कि देखते देखते सखी मैं स्वयं ही खो गया। जो बूंद है यानी जो जीवात्मा है वह समुद्र यानी परमात्मा में समा गई और अब किसी इन्हें खोजा नहीं जा सकता। बिल्कुल यही बात हमें दूसरे दोहे में भी देखने को मिलेगी। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराई, कि हे सखी देखते देखते कबीर स्वयं ही डूब गया, खो गया समन समाना बूंद में। अब यहाँ क्या है, बात थोड़ी उल्टी प्रस्तुत कर दी है कि समन समाना बूंद में, समुद्र बूंद में समा गया यानी परमात्मा आत्मा में समा गया। सोकत हेया जाई, अब इन्हें कैसे खोजा जा सकता है, यानी आत्मा और परमात्मा का एकाकार होना। अब इसे समुद्र बूंद में समाए इस प्रकार कहें या बूंद समुद्र में समा जाए इस प्रकार कहें, बात एक ही है। बात दोनों में ही आत्मा और परमात्मा के एकाकार होने की है। तो आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। धन्यवाद।